डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा है और ये देखा जा रहा था कि कब ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो कराए जाते हैं। और जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक सरकार जो है वो नहीं बन पाएगी और जो अभी तक एलजी की सरकार चल रही है, एलजी गवर्नमेंट है, तो वही तरीके से चलती रहेगी। और लंबे अरसे से चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियों की बात की जाए, अपोजिशन की बात की जाए, सब यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाए और आने वाले समय में इलेक्शन अनाउंस करवाया जाए, ताकि जो एक सरकार है, जो लोगों की चुनी हुई सरकार है, लोगों की जो दिक्कतें अब देखने को बार बार सामने आ रही है उसे दूर जो है वो किया जाए। 2019 के बाद से ही ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही है और ये भी कहा जा रहा था कि इस साल यानी कि अभी दिसंबर महीने तक जो है वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरा कर लिया जाएगा। और उसी को देखते हुए आज 20 तारीख को दिल्ली में मीटिंग भी की गई है। इस मीटिंग में जम्मू के जो एमपी हैं, जो 5 एमपी है जम्मू के मेंबर पार्लियामेंट है, वो वहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही जो डिलिमिटेशन कमीशन के जो और लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद है और जिनकी अध्यक्षता जो इस पूरी डिलिमिटेशन कमीशन को देख रहे हैं, जो जज कर रहे हैं, उनमें अगर बात की जाए तो वो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज रह चुके हैं, वो इस चीज़ को हेड कर रहे हैं। उनका नाम है रंजन प्रकाश देसाई और साथ ही चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा जो है वो एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ पैनल के हैं, वो भी इनके साथ हैं और पूरी चीज़ें जो है वो देखी जा रही है। लेकिन एक बात जो निकल के सामने आ रही है वो इसीलिए ये डिलिमिटेशन जो परिसीमन कहा जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा था कि जो सीटें हैं जम्मू कश्मीर में वो बढ़ाई जानी चाहिए। जब लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था तब 87 सीटें थी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख को मिलाकर टोटल। लद्दाख अलग हुआ और 4 सीटें भी लद्दाख में जो है वो उसी के साथ चली गई और पीछे बची 83 सीटें। अब ये देखा जा रहा था कि 90 सीटें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए और उसी 90 सीटों के लिए पूरा जो है ये जद्दोजहद लंबे अरसे से चल रहा था और इसी चीज़ को देखकर डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बिठाई गई थी और उसका परिसीमन जो है वो किया जा रहा था। अभी जो सामने चीज़ें आ रही हैं कि 7 सीटें बढ़ाई जाएँ, 83 सीटें जम्मू कश्मीर में अभी तक हैं, जब लद्दाख बाहर हो गया तो 7 सीटें बढ़ाई जानी चाहिए और तब जाके जो है वो 90 सीटें जम्मू कश्मीर में होंगी। और ये 7 सीटें ये देखा जा रहा था कि कहाँ से बढ़ाई जाएगी। मोस्टली यही कहा जा रहा था कि जम्मू जो संभाग है, जम्मू प्रोविंस से 7 सीटें से जो मैक्सिमम सीटें हैं जो जम्मू संभाग से दी जानी चाहिए। अभी जो बात सामने आ रही है, जो प्रपोजल दिया गया है इन सभी की तरफ से, जिसमें जितने भी एमपी है कहीं ना कहीं उनकी रजामंदी भी कही जा रही है कि उनकी रजामंदी भी है कि जो वहाँ पर सबमिशन दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि जो 7 सीटें हैं उनमें से 6 सीटें जो है वो जम्मू संभाग से होंगी, जम्मू संभाग को मिलेंगी और जो 1 सीट है वो कश्मीर वैली को दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो है वो 7 सीटें हो जाएंगी, 6 सीटें जो है वो नहीं दी जाएंगी। और कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में 1 सीट एक्स्ट्रा जो है वो जोड़ दी जाएगी। अभी अगर बात की जाए तो इस पैनल में जो हमारे 5 एमपी है उनमें से अगर बात की जाए तो इस पूरे पैनल में अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात की जाए वो इसमें मौजूद हैं। साथ ही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ हैं फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके साथ साथ उन्हीं के पार्टी के मोहम्मद अकबर लोन वो इसमें मौजूद हैं। उसके साथ हसन मसूदी जो है वो इसमें मौजूद है और बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा इस पूरी मीटिंग में मौजूद है। उन्हीं के साथ जो है यह प्रपोजल भेजा गया है कि जो 7 सीटें हैं उनमें 6 सीटें जो हैं वो जम्मू संभाग को मिलनी चाहिए और 1 सीट जो है वो जो एक्स्ट्रा अब जोड़ दी जाएगी वो कश्मीर संभाग से जोड़ी जानी चाहिए। अभी तक जो देखा जाए, अभी तक जो चीज़ें थी, अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो जम्मू संभाग में टोटल जो सीटें अगर इस तरह से जोड़ दी जाएंगी तो 43 सीटें हो जाएंगी। और कश्मीर की देखी जाए, कश्मीर की अगर 1 सीट बढ़ाई जाती है तो 47 सीटें जो है कश्मीर में हो जाएंगी। अभी तक जो सीटें थी वो सीटें हैं, अगर देखा जाए अभी जोड़ा नहीं गया है तो अब तक जो सीटें हैं वो 37 सीटें जम्मू में हैं और कश्मीर में अगर देखा जाए तो 46 सीटें टोटल हैं। और अगर ये 6 सीटें जम्मू में जोड़ दी जाती है तो जम्मू में 43 सीटें जो है जम्मू संभाग में टोटल हो जाएंगी और उसके बाद 1 सीट जोड़ने के बाद कश्मीर वैली में 47 सीटें हो जाएंगी। और ये भी देखा जा रहा था, अभी तक ये देखा जाता था कि कोई भी नई सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट की इसमें नहीं थी, क्योंकि अब रिजर्व जो है वो भी रखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीटें रिजर्व की जाएंगी और उसके साथ ही शेड्यूल कास्ट की बात की जाए तो उनमें अभी तक कोई भी, अब तक के इतिहास में अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट को कि कोई भी सीट जो थी वो रिजर्व नहीं थी। लेकिन इस कमीशन में ये कहा गया है कि अब शेड्यूल कास्ट के लिए भी मिनिमम 7 सीटें रिजर्व की जा सकती हैं। और जो
शेड्यूल ट्राइब के लिए रहेंगी वो 9 सीटें जो है वो रिजर्व की जा सकती है। अब ये प्रपोजल जो है वो पेश किया गया है और जल्द ही इस प्रपोजल पर जो है सब लोगों की हामी होगी और अगर सब ठीक ठाक रहा तो इसी तरीके का जो मैंने अभी चीज़ें कही हैं, जो गणित समझाया है, जो चीज़ें आने वाले समय में जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग को मिलेंगी वो यही होगी। यानी कि टोटल 90 सीटें जम्मू कश्मीर में हो जाएंगी। उनमें से अगर ये 6 जम्मू को मिल जाती है और 1 कश्मीर को मिलती है तो जम्मू में 43 टोटल सीटें जो है असेंबली की हो जाएंगी और कश्मीर में 47 हो जाएंगी। और अगर जो रिज़र्व की बात की है, शेड्यूल कास्ट को जो रिज़र्व रखा जाता है उनके लिए सीटें तो 7 इसमें अभी प्रपोजल दिया गया है 7 रखी जाए। और शेड्यूल ट्राइब की बात की जा रही है कि 9 सीटें जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब को उनको दी जानी चाहिए। और ये पूरा अभी आज की मीटिंग जो है वो चल रही है और इसमें यह भी कहा गया है कि 31 दिसंबर तक कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक जो है ये सबमिट जो ये टोटल चीज़ें हैं ये सामने नज़र आ जाएंगी और आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि क्या जो प्रपोजल भेजा गया है 6 सीटों का जम्मू में और 1 कश्मीर में, क्या इसी पर रजामंदी जो है वो हो जाती है या इसमें कोई फेरबदल होता है। लेकिन अभी तक जो सही तरीके से सामने नज़र जो चीज़ें आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि मैक्सिमम लोगों की इस पर रजामंदी हो चुकी है कि चलिए जो भी कहा गया है, जो सजेशन भेजा गया है, जो प्रपोजल भेजा गया है 6 और 1 का, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और उसी पर ही मंथन के बाद जो है इसी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ताकि जो आगे आने वाले समय में चुनाव होने हैं वो इन्हीं सीटों के आधार पर जो है वो आने वाले समय में चुनाव होंगे। और ये भी देखा जा रहा है कि अभी क्योंकि ये असमंजस ही लगाया जा रहा है, इस पर कोई अभी टिप्पणी या उस पर कोई सामने बात नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मार्च या अप्रैल में इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। हालांकि इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, आधिकारिक तौर पर कोई बात सामने नहीं है, कोई ऑर्डर सामने नहीं आया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये परिसीमन जो है डिलिमिटेशन कमीशन को जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट जो किया जा रहा है अभी उसी को देखते हुए किया जा रहा है कि ताकि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए और जो चुनावों को लेकर लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर के जो जनता है वो इंतज़ार कर रही है और जो अपोजिशन पार्टियों की बात की जाए वो इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो पीडीपी की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए या बाकी अगर अदर पार्टियों की बात की जाए तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस प्रोसेस को कंप्लीट करिए ताकि जम्मू कश्मीर में चुनाव बहाल हो और चुनाव के बाद लोग अपने जो उनके नुमाइंदे हैं जिन्हों वो चुनना चाहते हैं उनकी बेहतरी के लिए उनको चुना जा सके और जम्मू कश्मीर में एक सरकार जो है वो गठित हो सके ताकि जो लोग अभी परेशानी से जूझ रहे हैं उनकी परेशानियां दूर की जा सके। अभी इंतज़ार रहेगा कि जो प्रपोजल भेजा गया है क्या वो उसी तरीके का प्रपोजल जो है वो पास होता है या इसमें कुछ तब्दीलियाँ की जाती हैं। और जो रिजर्व रखा जा रहा है कि 7 सीटें एससी के लिए और 9 सीटें एसटी की बात की जा रही है, क्या जो रिजर्वेशन के लिए बात की जा रही है कि वो इसी तरीके से रहेगी, ये आने वाले समय में जल्द ही पता चल जाएगा क्योंकि अब मीटिंग वहाँ पर चल रही है और इस मीटिंग में भी क्या निकल के आता है वो भी जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।